बहुत समय पहले यरूशलेम के पास एक व्यापारी जोशुआ रहता था। वह बहुत अमीर था, लेकिन घमंडी और स्वार्थी था। उसे अपने पैसे और ताकत पर गर्व था, लेकिन वह ईश्वर पर विश्वास नहीं करता था। एक दिन व्यापार के सिलसिले में उसे दूर के एक शहर जाना पड़ा। उसने अपने सबसे अच्छे घोड़े और नौकरों के साथ यात्रा शुरू की, लेकिन रास्ते में अजीब घटनाएं होने लगीं। रहस्यमयी जंगल रात होते ही जोशुआ और उसके नौकर एक घने जंगल में फंस गए। अंधेरा इतना घना था कि कुछ भी दिख नहीं रहा था। तभी अचानक हवा में एक अजीब सी सरसराहट हुई और सब कुछ शांत हो गया। जोशुआ ने अपने नौकरों को आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जब उसने मशाल उठाकर चारों ओर देखा तो पाया कि वह बिल्कुल अकेला था। उसके सारे घोड़े और नौकर गायब हो चुके थे। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। यह क्या हो रहा है, उसने खुद से कहा। तभी उसे सामने एक पुराना टूटा फूटा घर दिखाई दिया, जिसकी खिड़कियां धीरे धीरे हिल रही थीं, जैसे कोई उसे देख रहा हो। रहस्यमयी मुलाकात डर के बावजूद जोशुआ घर के अंदर गया। वहां सिर्फ एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसकी आंखों में गहरी शांति थी। बूढ़े ने कहा, कोई तुम्हें मदद चाहिए? जोशुआ ने घबराते हुए कहा, मैं रास्ता भटक गया हूं। मेरे नौकर और घोड़े भी कहीं गायब हो गए हैं। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, क्या तुम सच में रास्ता खो चुके हो, या तुम्हारी आंखों पर घमंड का पर्दा पड़ा हुआ है? जोशुआ को यह सुनकर गुस्सा आया। मुझे ज्ञान की बातें मत सिखाओ, बस बताओ मैं यहां से कैसे निकल सकता हूं। बूढ़े ने धीरे से कहा, अगर तुम सच में बाहर निकलना चाहते हो तो यह रास्ता लो, लेकिन याद रखना, यह रास्ता सिर्फ उन्हीं को सही मंजिल तक पहुंचाता है जो सच्चे दिल से ईश्वर पर भरोसा करते हैं। जोशुआ को यह अजीब लगा, लेकिन उसके पास और कोई चारा नहीं था। उसने रास्ता अपनाया। रास्ते की परीक्षा जैसे ही उसने चलना शुरू किया, उसे भयानक आवाजें सुनाई देने लगीं। जंगल में किसी के रोने, चीखने और मदद मांगने की आवाजें। उसका दिल घबरा गया। फिर अचानक उसे एक घायल आदमी रास्ते के किनारे पड़ा दिखा। उसके कपड़े फटे हुए थे और वह बहुत कमजोर लग रहा था। जोशुआ ने पहले सोचा कि वह आगे बढ़ जाए, लेकिन फिर उसे बूढ़े आदमी की बात याद आई। उसने अपनी घोड़े की खाल से बनी चादर उतारी और घायल आदमी को ओढ़ा दी। फिर उसने अपनी पानी की बोतल उसे दे दी। जैसे ही उसने ऐसा किया, एक चमकदार रोशनी फैली और जंगल अचानक गायब हो गया। वह फिर से अपने नौकरों और घोड़ों के साथ रास्ते पर खड़ा था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात, वह बूढ़ा आदमी अब वहां नहीं था। सीख जोशुआ ने समझ लिया कि वह खुद को बहुत ताकतवर समझता था, लेकिन असली ताकत दया और ईश्वर पर भरोसे में थी। उसने अपने जीवन को बदल लिया और दूसरों की मदद करने लगा। असली संदेश जिंदगी में कई बार हमें लगता है कि हम सही रास्ते पर हैं, लेकिन अगर हमारे दिल में घमंड है तो हम भटक सकते हैं। जो सच्चे दिल से दूसरों की मदद करता है और ईश्वर पर विश्वास रखता है, वही सही रास्ता पा सकता है। अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद। जय यीशु मसीह की।